कर्क राशि के अंदर राहु देवता बहुत ही इंसान को विशाल हृदय का बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा भावुक होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर का होता है। यूजुअली जब कर्क राशि में राहु देवता बैठते हैं तो व्यक्ति बड़े दिल वाला होने के साथ साथ में बड़ी भूमि और बड़े भवन का मालिक भी होता है। ऐसा व्यक्ति यूजुअली अपनी मम्मी का लाडला होता है, इसको मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। ऐसे इंसान एक से ज़्यादा प्रॉपर्टियों का मालिक होता है और व्हीकल्स में बात करें तो बड़े और लग्जरी व्हीकल्स का ये मालिक होता है। यूजुअली ऐसे इंसान के पास में 1 से 2 घर भी होते हैं और अगर ज़मीन की बात करी जाए तो बिना बनाई हुई ज़मीन दैट मीन्स प्लॉट, ऐसे प्लॉट 4 से 5 प्लॉट से ज़्यादा हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और लगन। यूजुअली जब ऐसे इंसान के पास में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती है तब ये इंसान घर से थोड़ा-सा दूर रहता है। दूर रहने का मतलब ये होता है कि वो जिस प्रॉपर्टी का ऑनर होता है, उसमें से किसी एक प्रॉपर्टी में ही रहेगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी भी दूर होगी। रेस्ट ऑफ द 3 और 4 जो प्रॉपर्टी रहेगी, वो उन प्रॉपर्टियों से काफ़ी डिस्टेंस पे होगी। एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट जो होता है उस प्रॉपर्टीज़ का, जिला जो होता है, वो कहीं न कहीं डिफरेंस होता है या फिर डिफरेंट स्टेट पे होती है, किसी और राज्य में होती है। तो इस प्रकार का योग यहाँ पे बैठ कर के राहु देवता निर्माण करते हैं। ऐसा इंसान अपनी मदर के लिए यूजुअली सब कुछ करने वाला होता है और अपनी मदर के लिए ही जीने वाला होता है। मातृभक्त जिसको बोलते हैं, वैसी पर्सनैलिटी ऐसे इंसान की रहती है। थोड़ा-सा यहाँ पे बैठ के राहु देवता इंसान को स्टबर्न बना देते हैं, व्यक्ति थोड़ा-सा ज़्यादा ही ज़िद्दी होता है। यूजुअली ज़िद पे आने पे यह व्यक्ति सब कुछ देने और फिर छीनने वाला हो जाता है। अगर ज़िद में इसकी आ गया तो सब कुछ डोनेट कर देगा, सब कुछ निछावर कर देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दे देता है, जब राहु देवते कर्क राशि में होते हैं। और अगर लेने पे जाए, किसी से शत्रुता मोल इसने अगर ले लिए, तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारी की सारी असेट्स लेने वाला हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा लो लेवल से मतलब काम करने वाला हो जाता है कि किसी भी हद तक करके जाने वाला हो जाता है। फिर अगर यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता बिगड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में इंसान यूजुअली इमोशनलेस हो जाता है, भावना विहीन हो जाता है। और जब भावना विहीन होता है, उसी कंडीशन में ये होता है कि इंसान दूसरे का सब कुछ लेने वाला बन जाता है, ना कि देने वाला। तो ये यहाँ पे यूजुअली इसके रिजल्ट्स निकल के आते हैं। और भी अगर आप यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता को टैली करना चाहते हैं, यूजुअली अगर ये राशियाँ केंद्र और त्रिकोण में बन रही हैं, तो उस कंडीशन में निश्चित तौर पे बड़ी प्रॉपर्टी और व्हीकल्स भी जो होते हैं वो 3 से 4, 4 से ज़्यादा होने के चांसेस बन जाते हैं। कई केसेस में यूजुअली देखा जाता है कि जब केंद्र में राहु देवता होते हैं, तो किसी भी मेजर एक्सीडेंट से, व्हीकल एक्सीडेंट से बचा लेते हैं। लेकिन अगर केंद्र में नहीं है, लेट अस से अगर तीसरे भाव में हो गया, 6th हाउस में आ रही है राशि, 8th हाउस में आ रही है, 12th हाउस में आ रही है, तो उस केस में ये हो सकता है कि व्हीकल से कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। होगा, इस चीज़ की कोई ज़्यादा गारंटी नहीं है, लेकिन इन भावों में हो तो निश्चित तौर पे थोड़ा-सा कॉशियस होके गाड़ी चलाना पड़ता है। एक चीज़ और होती है, इंसान भला ही बाइक में रहे या फ़ोर व्हीलर में रहे, कैसी भी इसके पास व्हीकल हो, यूजुअली बहुत ज़्यादा फ़ास्ट ड्राइवर होता है, बहुत ही तेज़ गाड़ी चलाने का इसको शौक होता है। और बहुत ही हवा में, जिसको कहा जाता है कि हवा में गाड़ी चलाना, वैसी गाड़ी चलाना ये व्यक्ति यूजुअली पसंद करता है। जब 4th नंबर राशि में, कर्क राशि के अंदर में राहु देवता बैठते हैं, तो ऐसा इंसान यूजुअली स्कूबा ड्राइविंग का जो शौक होता है ये ज़रूर करता है। उसे गोताखोरी, स्विमिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है, इनफैक्ट इंजॉय करने वाला होता है। अच्छी अच्छी जगहों पे जाकर के लग्जरी होटल्स में जाने का इसको शौक होता है, और वहाँ जाकर के स्विमिंग करने का भी, होटल के पूल्स में स्विमिंग करने का भी इसको बहुत ज़्यादा पैशन होता है, और इस पैशन पे ये वर्क ज़रूर करता है। साथ ही साथ में, अब जब राहु देवता कर्क के अंदर में होते हैं, तो इसमें एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये आता है कि मदर के थ्रू भी बड़ी प्रॉपर्टी मिलने के बहुत बड़े योग बनते हैं। और डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द केस, आई कैन से 90% 80% केसेस में हम माता से बड़ी प्रॉपर्टी और बड़ी वेल्थ के मिलने के योग बहुत अच्छे बनते हैं। साथ ही साथ में काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में
अच्छी जो भी इसकी फैमिली का स्टेटस रहेगा, उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा जो होता है, शेयर जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर करोड़पति घर का बच्चा है तो मान के चलिए कि उसमें भी इसको साथ में पार्शियलिटी होगी, लेकिन इसको एडवांटेज में पार्शियलिटी होगी। अगर 10 करोड़ वाला परिवार है तो 7-8 करोड़ इसी व्यक्ति को मिलती है। रिमेनिंग जो 2 से 3 करोड़ होंगे वो इसके दूसरे भाई-बहन जो होंगे उनको मिलेगी। लेकिन जिसका राहु 4 है, कैंसर राशि के अंदर में जब बैठता है, तब माता के माध्यम से इसको डेफ़िनेटली बड़ी प्रॉपर्टी, और कई केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि मदर फुली पार्शियलिटी कर देती है। रिमेनिंग जितने भी भाई-बहन होते हैं या फादर जितने भी भाई-बहन होते हैं, उस केस में किसी को कुछ ना दे करके इसी को ही सब कुछ एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो बहुत बढ़िया होता है। यूजुअली यहाँ पे बैठे हुए राहु महाराज अगर इंसान को जॉब करवाते हैं, तो उस केस में जब यहाँ पे राहु बैठता है तो सीबीआई का जॉब हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का जॉब हो गया, प्राइवेट डिटेक्टिव का जॉब हो गया, एफबीआई, सीआईए, एनआईए, रिकवरी इंस्पेक्टर, इन सब चीज़ों की जॉब बहुत ईज़िली लगती है। मर्चेंट नेवी हो गई, मराइन इंजीनियरिंग हो गई, ऐसी जगह में बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग में इसकी जॉब लग जाती है, और ऐसी कंपनी में बहुत बढ़िया। एक चीज़ और होती है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर में भी यहाँ से राहु देवता बहुत अच्छा स्कोप देते हैं और बहुत बढ़िया ऑटोमोबाइल डेवलपर बन के आता है, बिकॉज़ ये क्रिएटिविटी की भी राशि होती है, और ऐसा इंसान यूजुअली ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर में काफ़ी अच्छी इंजीनियरिंग कर लेता है, और साथ ही साथ में बहुत अच्छा आर्किटेक्चर भी बन जाता है जब वो कैंसर राशि के अंदर में राहु देवता होते हैं तब। इस राशि के अंदर में और भी बहुत अच्छी खूबियाँ होती हैं कि इंसान बहुत ही ज़्यादा अपनापन जो होता है, इसको अगर कहला जाए तो पॉलिटिक्स में भी काफ़ी अच्छी वोट बैंक, काफ़ी अच्छी पैंठ पकड़ रखने वाला होता है, और पॉलिटिक्स से भी काफ़ी नेम फेम और सक्सेस अचीव करने वाला होता है। बिकॉज़ 4th नंबर राशि के अंदर में जब राहु देवता बैठते हैं, तो आम जनता में ऐसे व्यक्ति की बहुत बड़ी पैठ पकड़ होती है। लोगों में बहुत मिलनसार, बहुत ही फ्रेंडली नेचर का जिसको बोलते हैं, ह्यूमन फ्रेंडली नेचर का बोलते हैं, वैसा इसका बिहेवियर होता है। और वो इसकी बातों से ही आपको झलक जाएगा कि बहुत ही मिलने-जुलने वाली, बहुत ही बैलेंस बात करने वाला होता है। बहुत ही प्यारे तरीके से बात करने वाला होता है जब राहु देवता कैंसर में होते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे कि कैंसर के अंदर में एक्चुअली में 3 नक्षत्र होते हैं। सबसे पहला होता है पूर्वाषाढ़ा, दूसरा होता है पुष्य। पूर्वाषाढ़ा जो होता है वो 25% के आसपास इसमें आता है, और पुष्य नक्षत्र और अश्लेषा इसमें पूरे आ सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं पूर्वाषाढ़ा की जो मैंने वीडियो राहु मिथुन राशि जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी, उसके अंदर में हमने इसका पूरा डिटेल इसका दे के रखा हुआ है, तो प्लीज़ उस वीडियो को आप कंसल्ट कर लीजिए। उसमें से भी जो रिज़ल्ट स्पेसिफ़िकली जब पूर्वाषाढ़ा में होंगे, तो वो रिज़ल्ट्स आपको वहाँ पे देखने को और सुनने को मिल जाएँगे। आ जाते हैं हम ये वाले 2 नक्षत्रों पे, पुष्या और अश्लेषा। अब पुष्या के अंदर जब राहु देवता भ्रमण करते हैं, जब इसके अंदर में पाए जाते हैं, और वो जब बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का हॉरोस्कोप होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इंसान बहुत ही ज़्यादा चतुर और चालाक होता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर का होता है ऐसा इंसान। और साथ ही साथ में उस केस में ये थोड़ा-सा ड्रिंकिंग की तरफ में जाने वाला होता है, हल्का-फुल्का इसको ड्रिंक करना पैशनेटली, बहुत ज़्यादा शराबी नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत इसको ड्रिंक करना अच्छा लगता है। एक चीज़ और होती है, जब पुष्य नक्षत्र के अंदर में राहु देवता बैठते हैं, तो इस कंडीशन में अगर ये व्यक्ति किसी भी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर ले, तो इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, या तो फिर आर्किटेक्चर भी बन जाए तो बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर होता है ऐसे इंसान का। और किसी अगर माइनिंग के अंदर में इंजीनियर इंजीनियर बन जाए, मैनेजर बन जाए, या कोई भी जॉब उस सेगमेंट से रिलेटेड करे, तो नो डाउट बहुत बढ़िया व्यक्ति परफ़ॉर्म करता है। पेट्रोलियम के अंदर में, पेट्रोल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ के अंदर में भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता है, और काफ़ी अच्छी इसकी एजुकेशन और जॉब वहाँ पे बनती है। आश्लेषा की हम बात करते हैं, जो हमारा 3rd नक्षत्र है, वो पूरा इसी में आ जाता है, जैसे कि हमारा पुष्य में शनि आया था। इस केस में व्यक्ति यूजुअली काफ़ी अच्छे लेवल का एक मार्केटिंग एजेंट या सेल्स पर्सन या बिजनेसमैन,
बनिया व्यापारी, ये आप जो राशि होती है कैंसर से रिलेटेड, बहुत अच्छा वाटर से रिलेटेड, फूड एंड बेवरेजेस से रिलेटेड, किसी भी होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड, किसी भी प्रकार प्रकार के कोई भी इंटरेक्शन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी वर्क में ऐसा इंसान मास बिल्डिंग करता है और बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग को अचीव करता है, बहुत बड़ी टीम को लीड करने वाला होता है जब राहु अश्लेषा नक्षत्र में होता है, जो कि कैंसर राशि में व कर्क राशि में आता है। यहाँ पे जब राहु देवता का संचारण होता है, जब कुंडली में यहाँ पे पाए जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंसान थोड़ा-सा ब्लंट इसकी लैंग्वेज होती है, थोड़ा-सा मुँहफट होता है, लेकिन बात बहुत ज़्यादा सॉलिड क्रिस्टल क्लियर करता है, बहुत क्रिस्टल क्लियर बातें करने वाला होता है और टू द पॉइंट बात करने वाला होता है। ऐसा इंसान सेल्स में या फिर किसी भी बिज़नेस में बहुत बढ़िया परफ़ॉर्म करता है। होटल इंडस्ट्री के अंदर तो कहना ही क्या है, बहुत आउटस्टैंडिंग जो होटल व्यापारी होते हैं, उनके हॉरोस्कोप में काफ़ी बार देखा जाता है, सक्सेसफुल हॉरोस्कोप में यही कॉम्बिनेशन पाया जाता है, कैंसर और अश्लेषा के अंदर के राहु महाराज का। अश्लेषा में और भी बहुत अच्छी चीज़ होती है कि ऐसा इंसान बैंकिंग सेक्टर के अंदर में, टैक्स सेक्शन के अंदर में भी काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करता है जब राहु देवता अश्लेषा में होते हैं। साथ ही साथ में ऐसा इंसान यूजुअली एक-एक रुपए का, एक-एक पाई-पाई का हिसाब रखने वाला होता है। उसको पूरी कैलकुलेशन पता होती है कि उसके पास में कितनी प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी का क्या रेट चल रहा है, किस एरिया में है और कैसे रेट हो सकते हैं। उसको पास जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर व्हीकल से रिलेटेड, फाइनेंस से, उसके धन संबंधित मामलों में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। उसको पूरी इंक्वायरी रहती है कि उसकी नेटवर्क आज की डेट में करंट पॉइंट ऑफ सिचुएशन में कितनी है। आप उससे जनरली, अगर वैसे तो व्यक्ति खुल के बात नहीं करता इन सब बातों में, लेकिन फिर भी उसको पूरा आइडिया होता है कि मैं आज 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 5000 करोड़ का करंट सिचुएशन में इंसान हूँ, तो ये उसको पता रहता है। और अगर उसकी कंडीशन इनफैक्ट अगर कभी डाउनफॉल में है, तो मैं आज आज की डेट में 5000 करोड़ से 1000 करोड़ में आ गया हूँ, 3000 करोड़ में आ गया हूँ, तो उसको पूरी की पूरी अपनी फाइनेंस की फुल नॉलेज होती है और फुल उसके पास में पूरे डेटाज़ होते हैं कि वो क्या कर रहा है और इसका इम्पैक्ट किस चीज़ों में आएगा। तो ये थे हमारे राहु देवता के कैंसर राशि में रिज़ल्ट। प्लीज़ चैनल को लाइक